Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today I will discuss lecture number 15 about the use of much and many. आज मैं आपके साथ यूज़ ऑफ मच एंड मैनी डिस्कस करूँगी. ठीक है. मच किस लिए यूज़ होता है और मैनी किस लिए हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मच को डिस्कस करेंगे. मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी. जो मच है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ें जस्ट लाइक एज शुगर, वाटर, मिल्क, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. यानी इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच यूज़ करते हैं विच आर यूज टू इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी. जो किसी भी बड़ी मिकदार को शो करने के लिए हम मच का यूज़ करते हैं. ठीक है. इट इज़ मोस्टली यूज इन नेगेटिव क्वेश्चंस और स्टेटमेंट. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो मनफी सवालात होते हैं या जुमले होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं. अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि आपको इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए. नाउ लेट स्टार्ट. अब हम इसकी बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. यानी कि मच की ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको इसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाए. द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट हाउ मच इज द एंट्रेंस फी. यानी कि एंट्रेंस फी कितनी ज़्यादा है या कितनी है. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट शी डज नॉट विजिट मच एनी मोर. वो अब ज़्यादा नहीं आती है. अभी जैसे मैंने आपको रिसेंट बताया कि हमने मच का जो यूज़ है वो हमने नेगेटिव क्वेश्चंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. और ज़्यादातर ये इंडिकेट किन चीज़ों को करता है? ये करता है अनकाउंटेबल नाउन्स को. तो ये था हमारा मच का कंसेप्ट. अब हम बढ़ते हैं आगे अपने यूज़ ऑफ मैनी की तरफ. मैनी क्या है? मैनी का मतलब तो बहुत सारे लोगों को पता होगा. मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा होता है. अब हम देखते हैं कि मैनी का यूज़ हम किस तरह और किन सेंटेंसेस में करते हैं. ठीक है. अच्छा, यूज़ ऑफ मैनी क्या है? द वर्ड मैनी मीन्स अ लॉट ऑफ. यानी मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा. ठीक है. वी यूज़ मैनी विथ प्लूरल नाउन्स. हम जो यूज़ है प्लूरल नाउन्स के साथ मैनी का करते हैं. जो मच था वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. एट द सेम टाइम वी यूज़ मैनी विथ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ हम मैनी यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं मैनी की एग्जाम्पल्स कि मैनी हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में. हम देखते हैं यूज ऑफ मैनी के एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट डज शी वॉन्ट मैनी ड्रेसेस. क्या वो ज़्यादा कपड़े चाहती है? ठीक है. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट हाउ मैनी कार्स इन द गराज. गराज में कितनी कारें हैं? ठीक है. यानी कि ये हमने यूज़ किया है मैनी का और ये थी उसकी कुछ एग्जाम्पल्स. अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड यूज़ की तरफ. दैट इज यूज ऑफ अ लॉट ऑफ. ठीक है. अ लॉट ऑफ को हम किस लिए यूज़ करते हैं? A lot of means a large number of amount. यानी किसी भी बड़ी मिकदार को शो करने के लिए आप a lot of का यूज़ करते हैं. इट कैन बी यूज फॉर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स. आप इसको काउंटेबल नाउन यानी वो जो चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए हम अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं. अभी मैंने जैसे आपको अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल दी. जैसे वाटर, शुगर, मिल्क, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं जस्ट लाइक एज बुक, टेबल, कैट्स, पेन्स, पेन्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन काउंट. जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. और जिनको हम नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. और अ लॉट ऑफ जो है वो हमने लार्ज क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज़ करना होता है. यानी बड़ी मिकदार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अ लॉट ऑफ. हम देखते हैं अ लॉट ऑफ की एग्जांपल्स. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमने लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को शो करने के अ लॉट यूज़ करना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लॉट ऑफ पेंसिल्स. मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं. ठीक है. लार्ज क्वांटिटी को शो कर रहा है. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है. यानी किसी भी लार्ज अमाउंट को शो करने के लिए हमने अ लॉट ऑफ यूज़ करना होता है. नेक्स्ट एंड जो हमारा यूज़ है वो है यूज़ ऑफ लॉट्स ऑफ. अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ
सेम मीनिंग के होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपने अच्छे से देख लेना है कि क्या डिफरेंस होता है। देखें, यूज ऑफ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ हैव द सेम मीनिंग। मैंने अभी आपको बताया इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि हमने लॉट्स किसके साथ यूज करना है और अ लॉट ऑफ किसके साथ यूज करना है। जो लॉट्स ऑफ है, लॉट्स ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को ये शो करता है, लॉट्स ऑफ। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को शो करने के लिए हम लॉट्स ऑफ यूज करते हैं। यूज ऑफ लॉट्स ऑफ में ये बात भी है कि इट कैन बी यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा यूज ऑफ मैनी में, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, इसी तरह लॉट्स ऑफ भी होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉट्स ऑफ कार्स, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट देयर वर लॉट्स ऑफ जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां हैं। तो ये जो ज़्यादा मिकदार को, लार्ज क्वांटिटी को शो करता है, उसको हम कहते हैं लॉट्स ऑफ। मच, मैनी, लॉट और अलॉट, ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें एक दूसरे के दरमियान का डिफरेंस बताते हैं कि हमने मच कहाँ पर यूज़ करना है और मैनी कहाँ पर यूज़ करना है। मच को किस तरह हम यूज़ करेंगे और मैनी को किस तरह यूज़ करेंगे। इसी तरह यूज़ ऑफ लॉट को किस तरह यूज़ करना है और यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ को। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया यूज़ ऑफ मच, मैनी, लॉट एंड अ लॉट्स ऑफ। अब बात यह है कि इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको इसका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मेरी नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी टेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम टेंसेस सीखेंगे। तब तक के लिए आपने मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का वेट करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो, and remember me in your precious prayer. Until next time, Allah Hafiz.